Good evening. Welcome to High Achievers Daily Current Affairs Show. Here I will discuss top 10 questions of daily current affairs. Let's start. Starting with the thought, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है? ऑप्शंस ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी बिहार, डी केरल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी केरल। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केरल में राज्य की पहली सड़क सुरंग कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है। इस कुथिरन सुरंग से केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक से संपर्क में काफ़ी सुधार होगा। यह 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग पीछी वजहानी वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया है? ऑप्शंस ए इंदौर, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी हमीरपुर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया। यह उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। लखनऊ में बनने वाले उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस ए श्री दीपक दास, बी श्री संजीत मेहता, सी श्री सुदीप सागर, डी श्री मनीष शर्मा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए श्री दीपक दास। आपको बता दें कि हाल ही में श्री दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक CGA का 25वें अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस की घोषणा की गई है? ऑप्शंस ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी विज्ञान मंत्रालय, सी महिला और बाल विकास मंत्रालय, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस की घोषणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर कितने हो गए हैं? ऑप्शंस ए 5 सदस्य, बी 6 सदस्य, सी 7 सदस्य, डी 8 सदस्य। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी 6 सदस्य। आपको बता दें कि राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर 6 हो गए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष को गैर कार्यकारी निदेशक बनाना है, जबकि गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्य अपने प्रतिनिधियों को बोर्ड में नामित कर सकेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ऑप्शंस: ए महात्मा गांधी पुरस्कार, बी राजीव गांधी पुरस्कार, सी लोकमान्य तिलक पुरस्कार, डी इंदिरा गांधी पुरस्कार। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी लोकमान्य तिलक पुरस्कार। आपको बता दें कि पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को कोरोना महामारी के दौरान उनके काम के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे को भारत की किस सेना के नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस: ए जल सेना, बी वायुसेना, सी नौसेना, डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी नौसेना। आपको बता दें कि वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे को भारत की नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार से डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है, जो कि 39 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। 1 जनवरी 1984 को वाइस एडमिरल घोरमडे को नौसेना में नियुक्त किया गया था और वे नेविगेशन और दिशा विशेषज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शंस: ए जापान, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी भारत। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी भारत। आपको बता दें कि भारत को इस वर्ष अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। भारत राष्ट्र आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में महिला बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? ऑप्शंस: ए कांस्य पदक, बी स्वर्ण पदक, सी सिल्वर पदक, डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए कांस्य पदक। आपको बता दें कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने 1 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल स्पर्धा में चीन की ही बिंग चियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। इस जीत के साथ सिंधु ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और एकमात्र दूसरी भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और किस देश ने हाल ही में वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाया है? ऑप्शंस: ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी अमेरिका। आपको बता दें कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य में अपना समझौता आगे बढ़ाया है, जिसकी अवधि वर्ष 2026 तक बढ़ाने के लिए SGP समझौते के लिए इस दूसरे संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने DICJEC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब बैंक के डूबने पर ग्राहकों की कितनी रकम सुरक्षित रहेगी? ऑप्शंस: ए 2 लाख रुपए, बी 3 लाख रुपए,
सी 4 लाख रुपए, डी 5 लाख रुपए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी 5 लाख रुपए। सेकंड क्वेश्चन, राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है? ऑप्शंस ए उत्तराखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी गुजरात। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संसद के किस सदन में हाल ही में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया है? ऑप्शंस ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी नीति आयोग, डी योजना आयोग। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 4, 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस ए अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय भालू दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। क्वेश्चन नंबर 5, हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शंस ए गोल्ड मेडल, बी सिल्वर मेडल, सी ब्रॉन्ज मेडल, डी एल्यूमिनियम मेडल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 6, वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है? ऑप्शंस ए बुध, बी शुक्र, सी शनि, डी बृहस्पति। एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य में स्थित हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शंस ए बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी केरल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8, अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस ए शिक्षा मंत्रालय, बी महिला और विकास मंत्रालय, सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9, सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत हाल ही में किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस ए नीति आयोग, बी केंद्र सरकार, सी योजना आयोग, डी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियाँ लौटाने पर फैसला किया है? ऑप्शंस ए जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी चीन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑस्ट्रेलिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। एंड इफ़ यू like our content, then please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.